बड़ा सपना था अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना। हम्म, कई बार मैं कहता हूँ कि कुछ लोग अपने सपनों के लिए अपनों से दूर रहते हैं हम्म, और कुछ लोग अपने अपनों के लिए सपनों से दूर रहते हैं, सही बात। है ना? बिल्कुल। तो मेरे लिए तो बड़ा सपना था कि अपने माता पिता का सपना पूरा करूं। 8वीं में डॉक्टर बनना चाहता था क्या उनका ये सपना था आपके? ना। वो तो बस भारतीय माता पिता तो वो होते हैं ना कि जो वो है। आपका उत्कर्ष, आपकी प्रगति, उन्नति हम्म, देखना चाहते हैं। अच्छा करे। हाँ जी, ABC की उनको कोई ज्यादा। राइट। हाँ, और तब के समय में तो 3 ऑप्शन हुआ करते थे करियर के, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और फेलियर। तो डॉक्टर बनना चाह रहे थे जी। और 8वीं में डॉक्टर जब क्यों बनना चाह रहे थे? हम्म, क्या एक कोई रोल मॉडल था या कहाँ से आया ये? हाँ, एक्सटर्नली तो शायद था कि रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। बच्चे तो होते हैं ना कि रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, और शायद एक्सेसिबल एक्सेसिबल प्रोफेशन जो प्रोफेशन। यही जी होते हैं, जी, पुलिस, यही 2-3 होते डॉक्टर, हैं जी। राइट। और भीतर से शायद ऐसा रहा होगा कि डॉक्टर किसी की लाइफ को बचा रहे हैं, किसी की लाइफ को सही में बचा रहे हैं, किसी को ठीक कर रहे हैं, किसी बहुत बड़ा डिफरेंस ला रहे हैं। तो 8वीं में थे तब हमारी बायोलॉजी टीचर थी मिस मोनिका, क्लास में आई और पहली बार क्लास में फ्रॉग का डाइसेक्शन किया। और हम एक मारवाड़ी जैन फैमिली से थे, तो कभी ये सब कभी देखा नहीं था, कभी कोई एक्सपोजर ही नहीं था। तो फ्रॉग का डाइसेक्शन क्लास में हो रहा है, पूरा खोल के दिखा रही है हमारी मिस मोनिका। हमको तो नहीं रहा गया, हम वहां से भाग गए and I threw up in the restroom. I mean, just never exposed to, right? Never exposed to blood, flesh. मतलब देखा ही नहीं है कभी। और अगल बगल में भी कभी ऐसे कोई एक्सीडेंट तो कहाँ, छोटे टाउन में जी रहे हैं, कहाँ तो क्या देखने मिलेगा। एक्सपोजर कितना है। आज तो दुनिया को एक्सपोजर सोशल मीडिया पर इतना देख लेते हैं हम लोग। तो तब तो टेलीविजन चैनल भी, दूरदर्शन पे तो जितने प्रोग्राम आते थे बस उतने ही थे, बस स्टैंडर्डाइज्ड उतना ही आएगा, सैनिटाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड। तो गए एंड आई जस्ट थ्रू अप। घर आए तो फिर क्लास 8 फिर घर आकर माता पिता को बताया कि आज ऐसा हुआ। पूरे डॉक्टर बनना चाह रहे थे ना। तो फिर सोचा कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो करना पड़ेगा ये शायद हमारी सिस्टम के साथ। मैंने एग्जैक्टली इसीलिए छोड़ दिया। रियली? मैं बायोलॉजी पढ़ी थी और क्लास 12 में, क्लास 11 में ली थी, और मैं अकेला स्टूडेंट था जिसने ये मेडिकल का एग्ज़ाम नहीं दिया, क्लास में एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो टीचर थी हमारी मिसेस विमला मिश्रा। तो पेरेंट टीचर मीटिंग हुई और फर्स्ट फ्यू मिनट्स, माय फादर वाज सिटिंग देयर, फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द पेरेंट टीचर मीटिंग ऑफ क्लास 11, आई सेड, मैम मेरे कोई भी मन नहीं है डॉक्टर बनने का, इन्होंने ज़बरदस्ती किया है। ऑकवर्ड साइलेंस, लॉन्ग ऑकवर्ड साइलेंस। अभी क्या करें? तो कह रही, ओहो बेटा अभी तो 2 साल बचा है, अभी तो शुरू ही हुआ है, ओहो अब क्या करें? अच्छा चलो। सो माय फादर वेरी क्लेवरली थॉट ऑफ हिज स्ट्रैटेजी। बाहर निकले, बोले ऐसा करते हैं यार कि तुम अगर फर्स्ट डिवीजन ले आओ, तो यूपी बोर्ड में ना फर्स्ट डिवीजन बहुत टफ होता है जी। तो फर्स्ट डिवीजन ले आओ, तो जो तुम चाहोगे वो होगा, वरना जो मैं चाहूंगा। This is a wily trick, you know. What a motivation to come to first division. Because to ensure that this guy will now definitely work hard because he has to win his life. भाई अपनी उसको अपना रास्ता अगर चाहिए तो पढ़ा लाए, लेकिन यही मेढक काटे जाते थे और उसको करके और मार वो गॉड। और तब तो दुकानों में मिलते थे मेढक जी। और तो ठीक इसीलिए मैंने भी डॉक्टर बनने का। जी राइट। फिर और तब उसके बाद तो फिर और क्या बचा? इंजीनियरिंग। हाँ। तो फिर हमको तो ये भी नहीं पता था कि IIT होती है एक, कि JEE की एग्जाम लिखनी पड़ती है IIT में जाने के लिए। राइट। पता ही नहीं था। तो फादर ने कहा कि देखो बेटा,
अगर +2 करोगे, हम्म। HSC में जाओगे और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराना है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो बहुत ज़्यादा नंबर लगेंगे, कंपटीशन बहुत थिक होगी। कर तो पाओगे लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, पहले आप डिप्लोमा कर लो इंजीनियरिंग में। राइट। उसमें अगर आप एक्सेल करो तो फिर 3rd ईयर के बाद आपको 2nd ईयर में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। फर्स्ट ईयर स्किप होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर इज इक्विवेलेंट टू द 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा। राइट। और दूसरी चीज, आप दूसरे सब्जेक्ट क्यों सीखोगे? 3 साल में पूरा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सीखिए। तो जो 11th 12th ग्रेड के जो सब्जेक्ट सीखने जो इंजीनियरिंग से कनेक्शन नहीं होगी, तो यू विल बी बेटर इक्विप्ड विथ योर ओन फील्ड। राइट। तो हमने कहा ठीक है, ये आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया, उसके बाद 2nd ईयर डायरेक्ट में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में एडमिशन लिया। अच्छा। जब ग्रेजुएशन चल रहा था तब पता लगा कि जेईई ऑप्शन है। बोलिए। और फिर तभी सोचा कि अभी चलो जेईई नहीं कर पाया, आईआईटी में नहीं जा पाया, तो बीटेक एमटेक कर लेंगे। तब गेट जो है, गेट एग्जाम है, गेट के लिए प्रिपेयर करने लगे। फिर हिवलेट पैकर्ड में एक स्टिंट स्टार्ट हुआ, उसके साथ साथ ये भी स्टिंट स्टार्ट हो गई। रेस्ट इज हिस्ट्री। सो जब पूना जाना एक अध्याय था, एक माइलस्टोन था, एक बड़ी घटना थी। I think going to Pune for my college education was not so much of a change. Okay. Because बचपन में पेरेंट्स हमको पूना रेगुलरली ले जाया करते थे, कभी डिनर के लिए हुआ, कभी एक आध चिल्ड्रन मूवी दिखाने ले गए। तो पूना was very familiar, even from childhood as we grew up. So of course we would look up to Pune like going to Pune now. ऐसा देखा करते थे। तो I don't think that was too much of a change to adapt. I would say when I came to Bombay, that was a big change. Bombay is a loud place. It's a busy place. वो कब हुआ? On 1995, end of 95, when I started working with HP. I worked for like 4-5 months only. And that's after that I came to the ashram, which is beginning of 96. Right. So I think Bombay was probably something that was a big change. Because it's a big city with a very different ethos, I would say. Yeah. It's a different ethos. Fantastic people. Yeah. Very good people. In fact, I like Bombay a lot because of the people. Yeah. Bombay was a change, certainly. Right. Coming to an alien place, आश्रम में आ गए, सब पहले हर चीज माँ करती थी। अब अचानक you have to do your own laundry, you have to eat what's served, you can't make a demand. So adapting to the ashram and the city. Were you religious from your childhood? I was religious. I was religious. I think I feel I was a seeker in all my memories that I have. I don't think I was religious. I was seeking my experience and answers in religion. Right. So which is why I explored multiple things. Born in a Jain family with Hindu practices. Studied in a Christian school. Right. Was deeply into Christianity. And had a lot of friends from the Islamic community, very close friends, very, very close friends with whom I would regularly sit, regularly visit their homes. So I think ये किस उम्र की बात कर रहे हैं? all the way from my grade 4. अच्छा, हाँ, how interesting. चौथी से, मतलब 7, 8, 9 की उम्र होगी शायद, तब से चल रहा था। तो मुझे कभी नहीं लगता कि मैं रिलीजन को फॉलो कर रहा था। मैं अनुभव ढूंढ रहा था।